हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे। ऐसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर चल रहा है और उसी में हम लोग इसके पिछले वाला वीडियो में बताए थे आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अंतर, उसके बाद आवर्धन के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ा ही चुके हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उनके दिशा में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो अगर देखा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन तो इसी के बारे में है। जैसे देखिए, मान के चले कि ये आपका कोई माध्यम, ये आपका कोई लाइन है। अब इसका एक माध्यम ऊपर है और एक माध्यम मान के चले नीचे है। इसको क्या कर देते हैं? यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। देखिए, रटना नहीं, समझना है। तो मान के चलिए ना कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया, ठीक ना, तो ये प्रकाश चला जाना चाहिए था कैसे? ये प्रकाश चला जाना चाहिए था, ऐसे चला जाना चाहिए था। प्रकाश कैसे जाना चाहिए था? ऐसे। लेकिन ऐसे ना जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है? प्रवर्तन हो जाता है, यानी कि प्रकाश चला जाता है इस दिशा में। यानी कि देखिए, प्रकाश की किरण आना, यानी कि प्रकाश, देखिए ये माध्यम कुछ अलग है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अगर मान के चले कि इस प्रकार से आया कि जब प्रकाश की किरण, ये क्या है? प्रकाश के किरण है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में, देखिए जाना चाहिए था सीधे, लेकिन चल गया कैसे? इतना से मुड़ के गया। तो यानी उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो रटना नहीं है, समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ये समझ में आया कि ना? देखिए, डायग्राम से आपको पढ़ना है, डायग्राम से समझ जाइएगा तो आपको फिर भूलने का चांस बहुत कम रहता है, यानी जल्दी भूल नहीं पाइएगा। रट के याद करिएगा, तुरंत भूला जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए, इसमें क्या प्रकाश का क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तब प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन, देखिए जाना चाहिए था इसे लेकिन चल गया ऐसे, यानी कि उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के जो अपवर्तन के दो नियम हैं। एक तो क्या है ना कि आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। फिर है जाने वाली किरण को यानी कि इस पे इधर से मुड़ गया तो ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, देखिए ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। कहाँ होता है? सभी एक ही तल में होता है। यानी कि यह है प्रकाश का अपवर्तन के प्रथम नियम, कि जब आपतित किरण, अपवर्तित, सॉरी परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित ना हो रहा, अपवर्तित हो रहा है कि ना, इतना से अपवर्तन हो जा रहा है इसका। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है, ठीक है ना, सभी एक ही तल में होता है। ये हो गया प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या था? अपवर्तन, जो अभी होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो होता है से आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है, जिसे स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम माध्यम में माध्यम में माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में जाती है, जाती है तो उनके तो उनके दिशा में, तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन, होने वाले
होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए क्या है, अभी तो बताया ना, वही चीज वाक्य हम लिख दिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन जो है ना, से प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये 2023 के साइंस के एग्जाम में पूछ चुका है। अभी फिजिक्स से क्वेश्चन आया था कि अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं भाई? दो नियम हैं। कितने नियम? दो नियम। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है, इसमें दो नियम है, दोनों नियम के बारे में बताते हैं। तो कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। सभी एक ही तल में होता है। सभी एक ही तल में होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी क्या होता है? एक ही तल में होता है। अब देखिए अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। देखिए अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण तथा अपवर्तन आप तो देखिए अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। यानी कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। ये दो आपको नियम है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि अपवर्तन कोण के दोनों नियमों को लिखे। तो यही दोनों नियम के लिख देना है। क्या यही दोनों नियम के लिख देना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। यानी कि संबंध जो बताता है ना, यही अपवर्तन का दूसरा नियम बताता है। अब कहिए कि तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता क्या है, इसके बीच में संबंध कैसे होता है? तो देखिए एक हम आपको पढ़ाएंगे स्नेल का नियम। क्या पढ़ाएंगे? स्नेल का नियम। तो उसमें रहता है कि इसके बाद हम आपको बताते हैं स्नेल का नियम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दोनों नियमों को लिखें। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं स्नेल का नियम। ठीक है ना, स्नेल का नियम, फिर अपवर्तनांक बताएंगे और फिर उसके बाद विचलन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं।
तो चलिए आइए दोस्त, अब हम आपको बताते हैं। देखिए स्नेल का नियम, ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है। स्नेल का जो नियम है ना, तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में ये आता ही आता है। हर एक आध साल के बीच करके ये क्वेश्चन दे देता है। स्नेल का नियम बोर्ड के एग्जाम में दे देता है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो स्नेल का नियम है वो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए अब जो आएगा ना, स्नेल का नियम है, क्या है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो देखिए स्नेल का क्या है, तो कहता है ना कि किसी विशेष रंग के लिए अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का जो नियम होता है उसको अब म्यू से सूचित किया जाता है। स्नेल का, ऐसे तो अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, लेकिन इसमें भी जो होता है ना, से स्नेल का नियम जो होता है, म्यू बराबर एक फार्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। यानी कि इसका मतलब है कि अपतन कोण की ज्या होता है और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम बोलेंगे। लेकिन इसमें कोई खास रंग होता है, किसी विशेष रंग के लिए होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा, किसी विशेष रंग के लिए इसमें अपतन कोण की ज्या। तो देखिए अब इसको हम लिखते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए अपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। देखिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए यही आपको ध्यान रहे, 2 नंबर में आएगा, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा ना, ये 2 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि स्नेल के नियम को परिभाषित करें, या स्नेल का नियम किसे कहते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो स्नेल का नियम होगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब स्नेल का नियम जो भी आता है ना, तो इसमें एक म्यू बराबर आता है। तो म्यू क्या होता है, देखिए म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर साइन आई, यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। अब जो देखिए साइन आई बटा जो साइन आर है, म्यू बराबर, म्यू क्या है समझिए, तो म्यू एक नियतांक रहता है, क्या है, जहां म्यू एक क्या है, नियतांक है। ये साइन आई और साइन आर है ना, यही अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की क्या है, ज्या का अनुपात है। तो यहां लिखेंगे कि जहां म्यू एक नियतांक है, क्या है, म्यू एक नियतांक है। नियतांक कहने का मतलब ना कि कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा पूरा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2024 में आने की संभावना इसका ज़्यादा है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अपतन कोण इसको बोलते हैं, यानी कि क्या है, अपतन कोण की ज्या है। यानी कि अब क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है संबंध। तो देखिए ई संबंध सही है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर क्या है, सही है। अब देखिएगा कहूँ साइन आर ऊपरे लिख देगा, नीचे एच आई लिख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। फिर कहेगा ना कि साइन आई प्लस साइन आर, तो नहीं, वो भी गलत होगा, माइनस भी नहीं होता है। इस साइन आई ऊपर और बटा क्या होता है, साइन आर होता है। यानी कि अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। उसी को तो हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। तो यह स्नेल का नियम है, जहां म्यू क्या है, जहां म्यू एक नियतांक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं एक इसका आता है अपवर्तनांक से, कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों में अपतन कोण की ज्या का तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना। अपवर्तनांक भी यही है। तो इसमें समझिए ना, स्नेल का नियम और अपवर्तनांक कुछ ज़्यादा अंतर ना है, लेकिन हाँ इसमें एकदम विशेष रंग दे देता है
किसी खास रंग देता है, लेकिन उसमें किसी खास रंग के जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत ना है। यानी कि उसमें बस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है, एक अनुपात होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। अब एक आता है, जानते हैं क्या, अब एक आता है इसका अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों में अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, देखिए किन्हीं दो माध्यमों में अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे 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 अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए ये क्या है, ये आपका अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक जो रहता है ना, वो किन्हीं दो माध्यमों में होता है, अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। लेकिन इसका स्नेल का नियम है, वो किसी विशेष रंग के लिए होता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, अपवर्तनांक अपवर्तनांक को म्यू से, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। किससे? म्यू से सूचित किया जाता है। जो अपवर्तनांक है ना, उसको किससे सूचित किया जाता है? म्यू से। अब म्यू बराबर वही चीज लिखेंगे कि म्यू बराबर क्या है, साइन आई बटा साइन आर। यानी कि म्यू बराबर क्या है, साइन आई बटा साइन आर। जहां म्यू क्या है, तो म्यू एक अपवर्तनांक है, जहां म्यू एक क्योंकि अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, तो देखिए जहां म्यू क्या है, जहां म्यू एक अपवर्तनांक है, जहां म्यू एक क्या है, अपवर्तनांक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये अपवर्तनांक है। अब देखिए एक पूछता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्त यहाँ से कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है ना, से सबसे अधिक होता है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। यानी कि उसमें प्रकाश की चाल न के बराबर होता है। कितना? न के बराबर होता है, ठीक ना। तो हीरा के जो अपवर्तनांक होता है, तो देखिए यहाँ हम आपको एगो लिखते हैं स्टार देके, हीरा का अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा इसी का होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, इससे ज़्यादा कोई के नहीं होता है। अब जिसमें प्रकाश के चाल सबसे कम, देखिए जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा ना, उसमें प्रकाश के चाल सबसे कम होता है। क्या होता है कि जिसमें अगर अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें एक टॉपिक और बचल है कि विचलन। विचलन क्या होता है कि ना, यानी विचलन कोण किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। यानी कि विचलन कोण किसको बोलेंगे, तो विचलन मतलब जानते हैं ना कि भटकना होता है, यानी भुला जाना, है कि ना। विचलन मतलब होता है भटकना, यानी भटक जाना, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर चल जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन। तब विचलन के बारे में हम आपको बताते हैं। अब तब विचलन क्या होता है ना, विचलन जो है इसके बारे में बताते हैं। देखिए प्रवर्तन तो हम आपको पढ़ाई दिए हैं, तो देखिए विचलन के बारे में हम आपको बताते हैं कि विचलन क्या होता है। यानी विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए विचलन कोण क्या है। विचलन कोण देखिए, मान के चलिए कि कोई क्या है, सतह है, कोई सतह है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर सतह है तो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आएगा तो ये क्या होगा, परावर्तक सतह है, तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, लौट जाना चाहिए। अभी क्या है, ये है आपका अभिलंब, ये क्या है, ये अभिलंब है। अब इसको लौट जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि लौट के ना करे सीधा चला जाता है। इसे क्या चला जाता है, सीधा चला जाता है। लौटना चाहिए था इधर से, लेकिन ये लौटता नहीं है, सीधा चल जाता है। तो कहता है ना कि जितना डिग्री से विचलित हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो जानते हैं यही विचलन कोण है, ये वाला क्या है, विचलन कोण। यानी कि इतना से क्या हो गया, ये विचलित हो गया। कोण इतना डिग्री क्या बना, इसका विचलन कोण बना। और ये तो जानवे करते हैं कि कोण क्या है, कोण आई है, और इसको क्या कोण क्या बोलते हैं, कोण आर बोलते हैं। और ये जब विचलित होता है ना, इसको कोण डेल्टा बोलते हैं, यानी कि कोण डेल्टा से सूचित करते हैं। ये कोण आई है और ये कोण आर है, और ये कोण क्या है, डेल्टा है। अब डेल्टा पूरा यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो मान के चले कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है कि ना, स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये जब स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण सभी कोणों का योग जो होता है से 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि सम के बराबर होता है। तो इस सब के अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा कि ना, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विचलन कोण के बारे में बताते हैं। तो देखिए वह कोण जो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, वह कोण जो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, उसे विचलन कोण कहा जाता है। उसे विचलन कोण कहा जाता है। उसे विचलन कोण कहा जाता है, यानी कि वह कोण जो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, उसे विचलन कोण कहा जाता है। यानी वास्तविक पथ क्या था कि प्रकाश अब आया था तो इसको चल जाना चाहिए था लौट के उसी दिशा में, तो इसका लौट के ना जाएगा, सीधे निकल जाता है। अब सीधे निकल जाता है तो क्या है कि इसका जो विचलन कोण, यानी कि जितना डिग्री से कोण को मतलब विचलित हुआ, तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो देखिए विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा, विचलन कोण को तो डेल्टा इसे लिखा था, या डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। देखिए विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है, यानी कि यही ना डेल्टा है। तो अब देखिए जब यह स्ट्रेट लाइन पूरा है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों इस सब का योगफल कोण आई, कोण आर और कोण डेल्टा का योगफल कितना होगा, 180 होगा, यानी 180 होगा। क्यों, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है। तो हम इसको ना कर सकते हैं कि कोण आई प्लस कोण आर और कोण डेल्टा बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो अगर हम चाहते हैं कि कोण डेल्टा का मान निकल जाए, किसका मान निकल जाए, कोण डेल्टा के, यानी कि विचलन कोण कैसे निकलेगा, तो विचलन कोण हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमको डेल्टा निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, कोण डेल्टा लिख देंगे। कोण डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस इस आई और माइनस आर हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा था, यानी कि कोण आई माइनस क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा।
अब एकरा में से हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अब क्या होगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, कोण आई रहेगा, कोण आई रहेगा, अब प्लस कोण आर रहेगा। तो इसका मतलब कोण डेल्टा बराबर यही विचलन कोण के क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यानी कि जब भी विचलन कोई पूछेगा कोई तो इसका निकालना, ये फार्मूला लगा देना है। यानी कि देखिए इसमें तक क्या होगा कि अपतन कोण और परावर्तन कोण के मान दिया रहेगा। अब जैसे देखिए डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है विचलन कोण, आई क्या है, तो अपतन कोण है, कोण आर क्या है, तो यह है परावर्तन कोण। तो इसमें देखिए इसमें दो गो आपको दिया है। जैसे देखिए अब हम जानते हैं कि अपतन कोण का मान और परावर्तन कोण के मान तो बराबर ही होता है कि ना। तो अपतन कोण अगर मान के चलिए कि 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब 60 है 60 कितना 120, तो 180 में से अगर 120 घट जाएगा तो 60 न बचेगा। इसका मतलब है कि विचलन कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अपतन कोण है 75 डिग्री, तो अब 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण के नियम से आर भी 75 होगा, तो 75 दूना 150 हो जाएगा ये। तो 180 में से 150 घटेगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जैसे देखिए नहीं समझ रहे हैं, यानी कि ये तो हुआ विचलन कोण के बारे में कि विचलन कोण किसे कहते हैं, और इसका ही पूरा डिटेल कर दिया है कि इसका मान अगर निकालने के लिए रहेगा तो इस रूप में निकाल सकते हैं। इस समझने के लिए यहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन क्या है कि कोण आई जो है ना, कोण आई बराबर मान के चलिए 75 डिग्री है कि ना। कोण आई बराबर क्या है, 75 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोण आई अगर 75 है तो क्या होना चाहिए, कोण आर भी कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। का है क्योंकि अपतन कोण के मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं कोण डेल्टा बराबर, कोण डेल्टा बराबर क्या जानते हैं, 180 माइनस कोण आई प्लस क्या जानते हैं, कोण आर जानते हैं, है कि ना। ये फार्मूला होता है। तो देखिए तो 180 लिखिए और कोण आई और आर के मान रखिए, तो माइनस कितना रखें, 75 अब प्लस क्या रखें, 75। तब 75 और 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अभी घटाएंगे तो 30 डिग्री ना आया। इसका मतलब है कि कोण डेल्टा के मान हमको कितना आ गया, कोण डेल्टा के मान 30 डिग्री आ गया। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकता है कि ना, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। कभी कभी कोण डेल्टा का मान दे देगा, अपतन कोण का मान पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन बता दिए दोस्त, और आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इसको याद करिएगा, है कि ना। ये पूरा डायग्राम से हम आपको समझा दिए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही इसको रखते हैं और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो दोस्त सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।